परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। बंदे तू करी बंदगी, जय चावे दीदारी। अवसर मानुष जन्म का भाई बोर न बारंबारी। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंती। रावण सरीखे कौन गणे, ऐसे गए अनंती। राम रटत को दी भला, चू चू पड़े जो सामे। भाई सुंदर दे किस काम की, जामक नाही नामे। राम रटत कन्या भली, साकट बला न पूती। छेरी के गले गल थना, जिसमें दूध न मूथी। बंगला खूब बना परवीन, जाम अरस कला दुर्बीन। बंगला खूब परवीन, जिसमें अरस कला दुर्बीन। बंगला खूब बना परवीन, जिसमें अरस कला दुर्बीन। बंगले आगे डोडी लागे, पलकों दे चिक बंदा। क्षणवे कोट मेघमाल है, शब्द सेंद गरजंदा। बंगले आगे नक्सरवर है, 33 कोट तपंता। 88 मुनिवर बैठे, वो सोहम जाप जपंता। बंगले आगे बाय विहंगम, दो दर भीतर एक। ब्रह्मरंद्र का घाट जहाँ है, साधु चढ़े सो देखे। बंगले आगे नटुआ नाचे, ताहि लखो नहीं कोई। परे गगन से धरती, ऊपर खंड विहंड न ओवी। बंगले भीतर रत्न अमोली, श्वेत पीत नहीं जरदा। बिन ही चरना चले चिदानंद, चश्मो आगे फिरदा। रगयदु श्याम अथर्वण चारों, बंगले माही बिराजे। सूक्ष्म वेद की तारी लागी, अनहद नौबत बाजे। आसन पद्म लगाए रहा है, हाथ कमंडल दंडा। ब्रह्मादि अनादम बैठे, 4 वेद धुन खंडा। सूक्ष्म वेद से सुरत लगावे, सो सुरत माही अंगा। गरीब दास बाहर क्यों भर में, घट ही अंदर गंगा। इस शरीर को बंदी छोड़ भगवान एक बंगला बताते हैं, एक महल है ये। इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है।
इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। इसी में विष्णु का लोक नजर आता है, शिव का लोक नजर आवा, इसमें ब्रह्मा का, गणेश जी की स्थिति, और 88-89 नाले, 900 नदी, ये सब बंगले के अंदर, शरीर के अंदर उनका ज्यों का तो नक्शा बना हुआ है। इसके बारे में बताते हैं बंदी छोड़ के। जो इस बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। या बंगले के 12 दर हैं, मध्य पवन परवाना। राम बजत जुग जुग तेरा, नाते होत बिराना। या बंगले में 12 दर हैं, मध्य पवन परवाना। राम बजय तो जुग जुग तेरा, नाते होत बिराना। 5 तत्व और 3 गुण का बंगला अधिक बनाया। या बंगले में साहेब बैठा, सतगुरु भेद लखाया। इसी शरीर में हमारे परमेश्वर भी रहते हैं कबीर साहब। इसी में काल भगवान का भी स्थान है, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्थान है। जो भी जिस परमात्मा की साधना करता है, उसी के दर्शन उसको इसके अंदर हो जाते हैं। या बंगले में 5 तत्व और 3 गुण का बंगला खूब बनाया। या बंगले में साहेब बैठा, सतगुरु भेद लखाया। 5 तत्व और 3 गुण से शरीर तैयार किया गया है। कहते हैं इसी शहर, इसी के अंदर हमारे भगवान भी बैठे हैं। वो तो सतगुरु देव ही हमें इशारा करके उसकी विधि देकर हमें दिखा सकते हैं, बता देते हैं। रोम रोम तारायण दमक, कली कली दर चंदा। सूरजमुखी सर्वत्र साजय, बांधा परमानंदा। बंगले में बैकुंठ बनाया, सप्तपुरी सैलान। भवन 14 लोक विराज, धन कारीगर कुर्बाना। इसके अंदर न कहे मालिक, ये परमेश्वर है कारीगर, धन है तेरे ऊपर कुर्बान है, तूने ऐसी कारीगरी की इस छोटे से शरीर में, और क्या बना कर रख दिया। सुर नर मुनिजन या बंगले में जाप होते हैं, रंकार धुन शेषा। सुर नर मुनिजन माला फेरे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। या बंगले में जाप होते हैं, रंकार धुन शेषा। सुर नर मुनिजन माला फेरे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। गण गंधर्व गलतान ध्यान में, 33 कोट विराजे। सुर नर मुनिजन सुरने तंती बीना सुनिए, अनहद न दूबाजे। सुरत स्नेही शब्द सुनते हैं, राग होत इला पिंगला पिंग पड़ी है। सुषमन झूल झुलंती, ये सुरत स्नेही शब्द सुनत है, राग होत नीतंती। 5 25 मगन भय हैं, देखा परमानंदा। मन चंचल निश्चल भया हंसा, मिले परम सुख सिंधा। नभ की डोर गगन से बांधे, तो यहाँ रहन ना पावे। 10 दिशा से पवन झकोरे, काहे दोख लगावे। 8 वक्त ओलियां बाजे, होत शब्द टकोरा। गरीब दासियों ध्यान लगावे, जैसे चंद चकोरा। बंगला मान अच्छा बोला, दुनिया जाली लो लागली नहीं तड़के गंगा जी नवा देगा, उड़ा के ले जाएगा, अब गंगा ना डल आऊंगा। बिला बोला, इसी उल्टी उल्टी बात ना क्या कर। तो अगले दिन बोला मां चल गंगा जी नुआ, गंगा जी आ रही है, बोला उड़ा जोड़ में चल नुआ के लाऊं। ने बोला रे तू जमाए कती निस्तर गया, चल भी एक बार देखते लो, और भी गिल गिल हो लिए 5-4। अब चल देखा दाजू के कैसे
क्यों बंदी छोड़ में बहुत चमत्कार दिखा दिए थे, छोटे से नहीं। तो गेल हो लिए जाकर सूखे जोड़ पर जा खड़ा करे। पश्चिम के अंदर है महाराज का छुडानी में, पश्चिम में एक लंबा लंबा जोड़ से, आज भी ध्यान से देखा तो ईसा लागे जान वहां किताड़ नदी बही होगी कदे, उस पर जा खड़ी करे। ने बोले आंख मीच लो जिसने गंगा जी नहाना हो। तो सारा नाक मीच ली, आंख बंद करके ने बोला खोलो। खोल रहे हैं थोड़ा जब बहुत तेज गंगा चाल है और गंगा के घाट पर नहाने लाग रहे। नहा धो लिए खूब मड़मड़ का दुनिया नहावे। अब नहाते नहाते एक धोती लोटा बह के उस गंगा की धार में एक भगत के हाथ में लग गया जो छुडानी के नाम थे छुडानी में। तो वो लोटा और धोती उसने काट के बाहर धर लिया। नहा कहने बोले आंख बंद कर लो सारे, आंख बंद कर ली। वो सूखे जोड़ पर फेर खड़े और नहा रे, कपड़े धो रे, सारे लत्ते बीज रे। इब उसने झूठ के 61 काम में आ गए। तीसरे दिन वो नानिये भी आ गए। आके एक भक्त ने बोला री बुआ, क्यों महाराज की जो मामे थे वहां पर नानके थे, उनकी मां ने कोई तो बुआ कहे, कोई बेबे कहे, कोई बहन जीजी कहे। अब तू नान की कह थी रे ना आई। ने बोली भाई हम तो एक गरीब बुनाड़े नुआ दी साची बोड़ी भी तो भी बोड़ी होगी, इस बोड़ी है गेला। ने बोला रे नो ना को आम आख्या देखी बात ने के ऊपर जुटला दे। और भी 5-7 भक्त ने बोले बस साची कहां से, हमारा नहाए गंगा में। तो फिर क्या हुआ, एक भगत ने बोला जी एक बात तो होगी, हम गंगा जी नहान गए थे, एक धोती खूगी एक लोटा, धोती धोऊं था और लोटा गिर गया, लोटा पकड़ने लग गया, धोती भी गई, बहुत तेज धार थी। तो बंदी छोड़कर महाराज ने बोले रे ले ये उठा के धोती के भाई की हो। वो देखी ने बोला यू मेरा है, नाम लिख रखा उर्दू में नाम लिख रखा उस भगत का, वो लोटा और धोती बोला हुआ ऐसा काली कानी वाली। बोले यहां कैसे आई, जो कर गंगा आई, तेरी धोती आ गई नो गंगा भी आ गई। न बोला जी सही 16 ने रहे गांव वालों को देखो झूठ मानता हो। गांव वाले ने बोला हम तो ना मानते तब मानो तो झूठ भी, या गंगा जी यहाँ आई थी। उसके बाद 3 बार फिर प्रकट करी गरीबदास जी, ये प्रमाणित है। उस जोड़ को आज भी गंगा जोड़ कहते हैं, या झूठ नहीं है। झूठ तो उसके लिए जिसने ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान नहीं, वो झूठ का आकर। अब आपको बताते हैं कि बंदी छोड़ गरीबदास जी में क्या शक्ति थी। एक बार 9 योगेश्वर हैं जो कि आकाश मार्ग से चलते हैं और जहां चाहो प्रकट हो जाते हैं सिद्धि से। एक बार जनक जी के पास आए थे त्रेता युग में, और फिर कभी गरीबदास जी की महिमा सुनी तो उन दोहराए न्यो परीक्षा लेने दुनिया ने भंडारा से कि मैं जाने भी से आगे जी उनके बाग में रुक गए तो संदेशा भेज दिया कि कह दो बस गरीबदास ने कि हम 9 योगी आए हैं। महाराज जी गांव से पहले चाल पड़े, 5-7 भक्तान लेकर चालू भाई संत आ रहे उन्हें फेट कहा। और संदेशा देने वाला रहा फेटा ने बोला महाराज जी आपने वो एक महात्मा आ रहे वह बुलाओ है। ने बोला उड़े जा सब है, आपने क्यों कृपेरा पटा। कोई बात ना, वो भी गिलगिल हो लिया। जाके वो संदेश वाहक कहने लगा महाराज जी तरह मानते पाए मैंने। बोला वो योगी जानते गए शायद अगे में बड्डा रोला। तो महाराज जी कहते हैं गरीबदास जी कि महाराज भोजन बताओ भाई, आप बनाओगे कि हम बना के भेजें। कई साधु आप बना के खाते हैं। ने बोला हम आप बनावांगे पर सुबह खावांगे, शाम में नहीं खाते। महाराज जी सुबह फिर गए, 9-10 व्यक्तियों का सूखा सामान ले गए। उन्होंने खीर बनाई, रोटी बनाई, बनू के 10 थालियां में परोस दिए। गरीबदास जी ने कहने लगे आप भी खा लो आ जाओ। वो लाइन बना ली ना, 9 बैठ गए, महाराज जी की खाली छोड़ दी थाली, वह भी परोस दी। बंदी छोड़ कहने लगे गरीबदास जी महाराज जी आप खाओ, हम आड़े गांव में रहे से फिर खा लेंगे, ना बैठ जा, आप खाओगे तो हम खाओगे ना, हम भी नहीं खाते। महाराज जी बैठ गए तो एक जगह खड़ा होकर शंख बजा दिया। आकाश से कहते हैं 33 करोड़ देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले इन सब न रोटी खवा दे। बंदी छोड़ने बोले कोई बात नहीं सब खाएंगे। अपनी थाली पर कपड़ा डाल दिया। और एक धारी राम नाम का संत था उस समय बंदी छोड़ का हंस ने बोला धारी राम आड़े बैठ जा। उनको शक्ति दे रखी थी, उसके हाथ में भंडारा चलता रहा। वैसे चलानी है तो वह थे, वो नाम था। वो बैठ कर नो कर दे थाली न लाप पर थाली नो चाला। ये बूढ़ा तो ये सिद्धिया काम चाला और नो सूखे काम थोड़े चाला। न्यू हाथ कर दे और न्यू उड़ कर जा। 33 करोड़ देवता 1 घंटे में जमा कर जय बोलते हुए चले गए। फिर उन योगियों को बताया कि इस योग तो मेरा काम कौन चाला है, ये सिद्धि करनी है कि कितने जालिए और पशु जो नहीं पाओगे।
ये बोलने के ऊपर पहला तो करा बहस भी कर ले पर यो सब ऊंडा चमत्कार सामी देख रहे जो इन्होंने बोले जी बात तो ठीक हो। चौथे युग में हम भी दोबारा पुनर्जन्म हमारा होगा तो फिर क्यों खुबात क्रिया खाम खा की हम कहीं नो करके देखो ने बोला जी फिर देखेंगे लेन दो जी सा अर्थात यहां थोड़ा सा सुख हो पाता है किसी ने कह देख नाम भजले अब फिर देखेंगे फिर इतना टीटी पकड़ी जा उसकी कुआ मरिया पावा नो कह फूक आए बैठने दे तो फिर नहीं सहे महाराज कहीं काल करे सो आज करे आज करे सो अब और पलमा परलय होगी भाई फेर करेगा कर। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं चलती अणुआ ने बोले ये बंदी छोड़ आपके शरीर से को सप्रस कपड़ा हमें दे दो। ने बोला थान मंगवा दो उन्होंने बोला जी ये तो हमने मालूम है कि आप थान मंगवा सकते हो नहीं आप जो प्रतिदिन वस्त्र यूज करते हो उनमें से इतना टुकड़ा दे दो हमने थोड़ा थोड़ा। आपके साथ बैठकर जो आनंद हमें आया आज तक स्वर्ग में भी नहीं था वो सुख। तो बंदी छोड़ अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा थी। कहते हैं महाराज ने अपनी चद्दर दे दी उस चद्दर के 9 टुकड़े कर लिए एक एक योगी ने और अपने ऐसे कपड़े का नीचे छाती का लगा दिया और आकाश मार्ग में जय बोलते हुए उड़ जाते। बोल बंदी छोड़ महाराज 9 योगेश्वर आण फहे किन्या ज्ञान अखाड़ा। भाई बंदी छोड़ से चर्चा कीनी निर्गुण सरगुण धारा। फिर योग पणे मचाले फिर ज्ञान की चर्चा करी। आखिर में बंदी छोड़ ने कहा कि वेद और ओम कहां तक ले जाओगा ये बताओ। ने बोले जी सहस्रार कमल तक। सहस्रार कमल को ही तुम मुक्ति मानते हो मुक्ति नहीं है वो स्वर्ग प्राप्ति है। इसके बाद फिर और महाराज ने गिनवा दिए। ने बोला जी नो की नो पर मारे बस का इतना बड़ा रोड़ा नहीं है। तो कहते हैं 9 योगेश्वर आने फहे फिर किन्या ज्ञान अखाड़ा। बंदी छोड़ से चर्चा कीनी या निर्गुण सरगुण धारा। बटक बीज जो कहा विस्तारा 184 जाती है सतगुरु अपना साथी है। मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु साथी है सतगुरु हरदम। अब खेखड़ा के अंदर गीसा संत हुए हैं जो कबीर साहब के अवतार माने जाते हैं। उनका एक शिष्य हुआ 60 साल की उम्र में एक जाट था जीता दास और गीसा संत गृहस्थी थे गांव में रहा करते बाल बच्चे जार थे और छोटी जाति से होने की वजह से लोग थोड़े से ज्यादा मतलब छो समा जाया करते भाई रोज सत्संग अच्छा ना होता। नो बोला भाई सत्संग अच्छा नहीं होता तो और क्या चीज अच्छी हो उसे 2-4 बार मना किया कि बेटा बहु छोरी जहां से कुआं कुबाड़ा हो जाएगा और तो भाई रुतपड़ा ना कराया कर रहने दिया सत्संग में। बंदी छोड़ने बोले गीसा समझी अकबर देख मेरा पिया तो ना छुटे और तेरी मर्जी भाई चाहे गांव को गांव छोड़ दो। तो उन्होंने जाकर चौधरी जीता दास ताई बता जीता राम ती बताई नंबरदार कई गांव का 900 बीघे जमीन यूपी का जाट भाई। नो बोला अरे पंचायत क्या की होगी या अग्नि होगी भाई एक वो भोकारा था गीसा चमार जाति में कहते हैं उनका जन्म हुआ। अगो गीसा यानी जैसी भाषा गांव में बोला रहा करा के कह दें अगो भोकारा भाई ढेड सा और वहां कुआं कुबाड़ा होगा बहु छोरी जहां से। बोला के करा भाई बोला हमने कई बार कह लिया मानदा नहीं और नो करो इस नड़ तो चालता कर दो। नो बोला रहा मैं कराऊंगा तुम गांव भी क्यों इकट्ठा हुआ फिर मन न दे न लठ और लेकर लठोड़ चाल पड़ा। सत्संग का समय हुआ सभी एकत्रित हो रहे थे। रास्ते में विचार आवा है कर गरीबड़ा सा आदमी लठकी की जरूरत से लठ भगा दिया। जो इस सत्संग स्थल पर आया आते ही विचार बदल गया कर पहले नो तो सुन दे यू कह केस अरो बैठ गया। महाराज जी चर्चा सुना रहे थे परमात्मा की जानकारी दे रहे थे भाई 2 दिन का जीवन से या 14 2 दिन की है। कल न कुत्ते की जूनी में जाकर झूठी पतल चाटोगे भगवान बचा करो। इस तरह के बहुत अच्छे उदाहरण दिए। अब गीसा और जीतराम बैठा बैठा देखा है महाराज गीसा संत नो बैठे और नो उनके कई टुकड़े हो रहे जैसे हाथ न्यारे नाड़ न्यारी टांग न्यारी ऐसे पड़े। अब उसने देखा अगबयू तो कसूता महात्मा है भाई चाड़ा पाट दिया तन तक तेरे भी नहीं कर दे उड़े तो हाथ जोड़ के और मुँह छापे का आंसू पड़े और रोन लाग गया। नो बोला महाराज जी मैंने बख्श दो रख मैं बात तो बता चौधरी साहब क्यों कराया।
जो काम आया था वो कर भाई अपना, तो मारना आया था, काटना आया था, काटना आया था, वो कर ले जो चाहे। ने बोला जी जुल्मी सू मैं तो कति पापी जीव सू, इसे महापुरुष को अरे आंख बंद होगी इनकी गांव वाला की, आप ना यहां से काटें कित जा गया दुनिया। ने बोला जी आज तो मैं भी आपकी गिला। ने बोला बाबा तेरी सलाह। 60 साल की उम्र थी, बालक ब्याह थे रखे थे, उड़े रहने लग गया गांव में। कहते हैं कुछ दिना के बाद गांव ने उन दोनों तीनों बोला तुम्हारा जान दे रहो भाई, देश लकाड़ा दे दिया। लक जाकर वह दूसरे अटाना कौन सा गांव उड़ा जा बैठी, कोई गांव का नाम भूल रहा। पाछे तो उस गांव में ऐसी दुर्गति हुई, किसी का बालक मर गया, किसी की भैंस मर गई, किसी का दरंग मार गया, यानी कुबद होगी। फिर ये पूछा पड़ान चल करे। बुद्ध जाला ने बोला भाई तुमने संत दुखी कर दिए, और जिस नगरी में साधु नहीं, गरीबदास जी कहें जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तदन सा वो देशड़ा वहां काल की मोटी मार, वहां कुबद होया करे। तने बोले के करा जी, वो वापस आवते थारा गांव बसा ना उजड़ेगा। वह चौधरी जो नो कहते धरती तो लांगे, वहां पहुंचे। जीता दास ने बोला जी वाड़े भी आगे। गीसा संत बोले कोई बात ना, और चलते बना गया अपना केड़ा और नाल गड्ढरी सर गड्ढरी है तो गड्ढी रो। संता के चलते फिरते ठिकाने हुए अच्छे हो, साढ़े काट देंगे और आगे दूसरे देश में चले जाएंगे, वह कीते तो मिलेगा बन मैं कीता ठिकाना होगा। और वो 10-20 आदमी चौधरी चौधरी मौजूद जाके और साफा गिर दिया गोड्या में। नो बोले या थारे हाथ में साहिब के बात भाई, अड़त भी चले जा, अगर नो ना करो, लज्जित ना करो, आप वापस चालो। अक साचे को होकर हम पीटोगे, अकना महाराज जी नो मजाक ना कर, नाश हो गया गांव का। चल भाई जीता, जब नो कहा था लकड़ाड़े तो चल भाई जीता, उल्टे आ जाओ अच्छा भाई जी चल। संत का न्यू नहीं होना चाहिए, अड़त क्यों कर दिया, क्यों है, क्यों का सवाल नहीं होना चाहिए, जो उसकी रजा। फिर वापस आया, आज उस खेकड़ा में इतना सुथरा धाम बंदी छोड़ के नाम का बना हुआ है, पर थोड़ा सा अफसोस है कि जिस नाम का जाप गीसा संत करा करते अनुयायियों ने वो नाम छोड़ दिया और तप के साधन अपना लिए, जो तप कति खिलाफ लिख रखा, ना गीसा संत ने करा, ना जीता दास ने करा, और ना गरीबदास ने करा, ना कबीर साहब ने किया। तो वो जो है ना, इन्होंने सारे साधन बता रखे, और तप से मुक्ति कदे नहीं हो सकती चाहे कितना शब्द मान लो उसने, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। तो यहां कहा अविनाशी को मारण चाला वो जीता नंबरदारा, मिली नजर में नजर धनी से पाप भस्म भया सारा। अविनाशी को मारण चाला वो जीता नंबरदारा, मिली नजर में नजर धनी से पाप भस्म भया सारा। गीसा रूप में दर्शा करतारा, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम है, सतगुरु अपना साथी। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी कि राम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्या राम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। तेरे चरणा के मार राम पाला, अब भक्ति मन बाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, सत साही। अभी आप सुन रहे थे सतगुरु गरीब कबीर साहब की महिमा का, लीला का वर्णन, जो कि यथार्थ तथा सत्य है। जब तक हमने अपने इष्ट के बारे में जानकारी नहीं होती कि हम जिसके आश्रित हैं इसमें कुछ चमत्कार या शक्ति है कि नहीं है, उखाड़ उठवा देना से, 4 पाई उठवा देना से, तो हम ऐसे ही समझेंगे कि ना बेरा
कहीं हम इनके पीछे लगे भी रहें और अंत में कदे पछताना ना पड़ जावे। पहले हमने ये भ्रम दूर करना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति पूरी नहीं कर पाते। और फिर उस इष्ट का सतनाम सार नाम हमें प्राप्त हो तो उसका पूर्ण लाभ मिले। हर एक इष्ट का, जैसे विष्णु जी का भी सतनाम है और सार नाम है, भगवान शंकर जियों का भी सतनाम है और सार नाम है, ब्रह्मा जी का भी, माता का भी और ब्रह्म का भी, और पार ब्रह्म का भी और पूर्ण ब्रह्म का। प्रथम तो हम किसी भी इष्ट की उपासना में उसके सत्य नाम की कोशिश नहीं करते। जो किसी हो नाम से घर बैठे उच्चारण करते रहते हैं, कति लाभ नहीं होता, क्योंकि गुरु के बिना ये मर्यादा सतगुरु की बनाई हुई, परमात्मा की बनाई हुई है, कभी भी लाभ नहीं हो सकता। जैसे चाहे राजा का लड़का भी क्यों ना हो, उसने अगर सरकारी लाभ लेना होगा, चाहे प्रधानमंत्री का भी लड़का क्यों ना हो, अगर उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो उस स्कूल में, उस कॉलेज में दाखिला लेना होगा, वहां जाना होगा जिसमें आम नागरिक के बच्चे पढ़ते हैं, और उस बोर्ड को, उस यूनिवर्सिटी को उसने पार करना होगा, पास करना होगा। उसको को बोला नहीं इतना। अगर वो पास नहीं करता है तो उसको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमने अपने इष्ट से, जिसकी भी हम उपासना करते हैं, उसके गुरु से नाम लेना होगा और वो गुरु मान्यता प्राप्त हो। जिस प्रकार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हम कोई सफलता पास करके उससे ले लेंगे सिनंद सर्टिफिकेट, तो हम कुछ लाभ पाएंगे, अन्यथा नकली काम आते हैं, काम नहीं बना करते। तो अब हम अपने कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। राम और कृष्ण ब्रह्मा तथा विष्णु जी शंकर जी के बारे में हमने बहुत कथाएं सुन तथा पढ़ रखी हैं। कोई भी ऐसा भेज नहीं होगा जो इन परमात्माओं के बारे में जानकारी ना रखता हो, क्योंकि जगह जगह पर संत इनके उपासक जो हैं, इनकी महिमा बहुत अच्छे ढंग से आपको सुनाते तथा गाते रहते हैं। अब हम आपको पूर्ण ब्रह्म की कथाएं सुनावेंगे, पूर्ण ब्रह्म की लीलाएं बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बंदी अब हम देखते हैं कि हम साधु उसको मानते हैं, विद्वान उसको मानते हैं जो संस्कृत भाषा में और धारा प्रवाहिक बोलता चला जावे, अटक भी नहीं माने और कई घंटा तक संस्कृत बोलता रहे, तो हम समझते हैं कि इस विद्वान जैसा विद्वान नहीं कोई भी, और यही सब कुछ जानता है और इसके पास वस्तु है। संस्कृत की जानकारी हो जाना या कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदवाणी पढ़ियार, इसमें संशय है नहीं, या जम की बेगार। ज्यादा चतुराई कर लेना, विद्युता प्राप्त कर लेना परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं है। इस प्रकार एक समय इस भ्रम को तोड़ने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब ने एक लीला की। एक तोतादर एक स्थान है जहां पर बहुत अच्छे विद्वान लोग रहा करते थे। तो उस तोतादर के ऊपर, तोतादर भी कहते हैं उसको, तोतादर भी कहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा विद्वानों का सम्मेलन हुआ, महात्माओं का, जिसको हम महात्मा कहते हैं। उन महात्माओं का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और रामानंद जी को भी आमंत्रित किया गया। रामानंद जी ने अपने परम शिष्य बंदी छोड़ कबीर साहब को भी साथ ले लिया। स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण, गीता जी, इन सब को बहुत अच्छी तरह जानते थे। योग अभ्यासी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उनको भी कबीर साहब ने अपनी विशेष कृपा से उनको बताया कि स्वामी जी, मेरी इन गाथाओं से, विद्वता से या योग साधना से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। और महाराज ने अपनी शक्ति से उनको बहुत कुछ चमत्कार दिखाए। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप ठीक कह रहे हो स्वामी जी,
क्योंकि आखिर में रामानंद जी खुद कबीर साहब को स्वामी कहते हैं कि मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंद भया नाश, गरीब दास तुम पूर्ण ब्रह्म, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो रामानंद जी काशी कबीर साहब को साथ लेकर तोतादिर के समागम में जाते हैं। वहां पर विद्वानों ने तो इस प्रकार कबीर साहब भी चले गए, और भाई वहां पर बहुत से साधु विद्वान बहुत तगड़े तगड़े वहां बैठे हुए। अब उन विद्वानों ने देखा कि भी एक नीच जाति का कबीर नाम का उनका शिष्य हुआ है, और रामानंद उसको बहुत महत्व देवे हैं, आज इसकी तौहीन कर देंगे, और साथ में ये भी होगा कि ये भ्रष्ट कर देगा हमारे समाज को, नीच जाति का है, इसको टालने की स्कीम बनाई। अब कैसे टाला था? तो विद्वान ने बोले ये भी कोई बात हुई टालन की, यहां पर एक जना मुनादी कर दो, यानी आवाज मार दो कि भाई भंडारा तैयार हो गया है, और जो महात्मा संस्कृत के श्लोक 4 सुना दे वेदों के, वो तो इस भंडारे में आ जा, और जो संस्कृत के श्लोक नहीं सुना सकता वो परली तरफ लगे हुए आम लंगर में चला जा। बंदी छोड़ तो सारी जाने थे कहां ये जड़ा बोल रहे हैं, कौन से स्टेशन पे बोल रहे हैं आज ये, तो वहां खड़े खड़े देख रहे, कोई बात ना, सबका नंबर आवे। वहां तो वही जहां थे जो संस्कृत अच्छे जानते थे और वेदों के मंत्रों को घोट रखा था। अब आ गया कबीर साहब का नंबर। कबीर साहब ने वहां एक जोटा चरे था भैंसा, ओ बुला लिया अपनी शक्ति से, और भैंसा ने कूदता आवे, आके खड़ा हो गया, महाराज जी ने हाथ फेरा, आकाजा मेरी गेल गेल। जहां वो वेद मंत्र सुने थे उन्होंने जहां जोटे चले गए। अब ये अनहोनी सी बात सुनेंगी, पर परमात्मा अनहोनी करया करे। जब भगवान मान्याचार्य जी आम करा वो ये परमात्मा करे, तो फिर परमात्मा की साहब आयो जाकर जोटा का हाथ पर शरपा कड़पा हाथ मार के ने बोले बेटा जोटा राम सुना दे 4 मंत्र। उस जोटे ने 4 मंत्र शुद्ध संस्कृत में सुना दिए, और फिर उनकी ने बोला बेटा नो कहेंगे ये आगे जानता को नहीं ने, उस दिन की सरलार्थ नहीं जानता होगा, इनका सरलार्थ और भावार्थ दोनों सुना दे। वो भी सुना दिया। अब कबीर साहब ने बोले बेटा जा इन गेला रोटी खा ले, मैं तो उड़े खा लूंगा जो आम लंगर लग रहा है। तो इन विद्वाना में तो ही खा जा गया। तो इस प्रकार उन विद्वानों ने हाथ जोड़ दिए, ने बोले जी इसी जूती ना मारो, हमने नहीं पता था आप इतने महान आत्मा हो, हम तो आए एक जाति विशेष से आपको तुच्छ समझ करके और आपके साथ मजाक कर दिया, अक्षमा करो। अकबे हम तो अक्षमाकरण खातिर आ रहे से, पर थारे बुत में बढ़ती कोई नहीं बात सारी जो मैं कहूं छू। अभी आप देखोगे ये सामने एक भैंसा इधर चल रहा है, इसको सतगुरु महाराज बुला रहे, ये जोटा इधर चल रहा था, सतगुरु जी ने फिर ये बुलाया यहां पर, और ये वेद मंत्र सुनिया खड़ा, और ये 4 मंत्र सुनाकर जोटा था डांक ठोकी, और वो बंदी छोड़ के पाया में पड़े वो विद्वान। तो ये तोता दिर के ऊपर सतगुरु महाराज का यानी अनादर के स्थान पर आदर हुआ। तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि ये अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है। एक हम आपको कथा सुनाएंगे, क्योंकि साथ में सत्संग कई ढंग से चलना होता है जिसमें चेतावनी भी आनी चाहिए। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलख बुखारे का मुसलमान बादशाह था। उसकी इतनी तगड़ी ऐश बताते हैं, इतने ठाठ बताते हैं कि 16,000 रानियां थी। अब कई इन बातों पर अविश्वास करते हैं कि 16,000 रानी होना असंभव है। असंभव संभव के अंदर अगर बढ़ेंगे तो आज हम इस असली उद्देश्य को भी भूल जाते हैं, क्या असंभव है और क्या संभव है। जैसा कि पहले भी बताया था कि आज से 40 वर्ष पहले ऐसे व्यक्ति होया करते जो 5 मन वजन और उठाकर छात पर सीढ़ी द्वारा चढ़ जाया करते, पैड़ियां द्वारा नहीं। और आज से 100 साल के बाद कोई इस बात ने नु कह देगा ना कि इसे व्यक्ति थे कि 5 मन वजन उठा के ले जाया करते, तो उसने बेकूफ
और मूर्ख और महा मतलब प्रोपगंडा फैलाने वाला क्या करेंगे, क्यों सारी छोटी छोटी प्योद हो जाएगी। बंदी छोड़ने लिख रहा क्या है कि 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी आखिर में इस मनुष्य की, और 5 वर्ष की और 5 वर्ष उसमें से खंड हो जाएंगे, 15 की रह जाएगी। जैसे 100 की मान कर चल रहे हैं, पर 75-80 ताई तकरीबन लो लागले हैं, और 5 वर्ष की लड़की का बच्चे होया करेंगे। बिल खोद कर आया करेंगे, जो बिला में रहेंगे वह कितने बड़े होंगे ये भी हिसाब ला लो। आज भी इसे जवान से जो 15, 16, 20 साल के उन पर मेरे ख्याल में 4 दड़ी वजन नहीं उठे, और उन कहना 5 मन वजन ठानी आदमी थे तो कोई नहीं माना। इसी प्रकार हम उन बातों ना असंभव मान लेते हैं जो हमारे बस का नहीं है, लेकिन ठीक है पर उसके यथार्थ बात न समझे। इस समय उस बात को नो सिद्ध करना, नो करवाना, नो कहीं तू उठा के दिखा दे मारे तो बस का नहीं, पर ठानिया ने ठाया वो काम किया। इसी प्रकार 16,000 रानी थी, 18 लाख घोड़े तुरा जिसे कहते हैं, यानी ये धन होया करता। जिस राजा पर इतने साधन होता था उसको बहुत अच्छा तथा सबसे शक्तिशाली माना जाता था। एक बार उसने सत्संग सुना, कुदरती को भाग जागे से इंसान का ना बेरा किस कारण से उदय हो जाए। उसके पड़ोस में राजा के महल से लगभग कोई 2-3 फरलांग की दूरी पर कोई भगत का स्थान था, घर था, झोपड़ी थी। गर्मियों का दिन था और रात्रि का समय, चांद की चांदनी। वो भगत जन अपना सत्संग कर रहे थे, चाहे वो किसी रूप में भी कर रहे थे, क्योंकि सतगुरु महाराज का जो सत्संग है काफी दिनों से चला हुआ है। तो रात्रि में राजा ने की आंख खुली किसी कारणवश। उसने सोचा चल थोड़ी देर छात पर टहलते हैं, क्योंकि यहां नीचे गर्मी ज्यादा है। ऊपर टहलने लगा तो सुने है कि एक बहुत प्यारी प्यारी आवाज किसी भक्त की, किसी संत की प्रवचनों की आ रही है। आत्मा चाहे किसी मजहब या धर्म के व्यक्ति की हो, परमात्मा ने चाहती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे कोयल की बोली ने कोयल का बच्चा तुरंत पकड़ जाता है। उसी समय राजा के कान बहुत आकर्षित हुए और देखा कि सुनो ये के कह रहे हैं। इतनी देर में 2-4 भक्त उनके सेवक जो हैं राजा के अनुचर ऊपर आ जाते, कहने लगे महाराज जी नीचे चलो। अगर नहीं भाई कुर्सी ला दो। कुर्सी ले आए, सिंगार अपनी कुर्सी पर बैठ जाते। अरे कह लेगा आप नीचे जाओ, सब नीचे चले गए। अब सत्संग में बताया गया, क्या बताया गया? मन तो साहेब से चतला, मन तो साहेब से चतला, अरे गर्भ गुमानी साहेब से चतला। अरे क्यों गर्भ कर रहा से 2 दिन के जीवन में भगवान ने याद करो भाई। कहते हैं नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। उस परमात्मा ने एक नाभि कमल में मां के गर्भ में तेरा एक पानी की बूंद ते कितना सुथरा शरीर तैयार करके दे दिया। और दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खा। जब बाहर आया अंदर भी तेरे जो है ना प्रबंध किया उसने पालन पोषण का। और बाहर जब आया तेरा दांत नहीं थे, जब भी मां के स्तन में दूधी में दूध तैयार करके तुझे पहले ही तैयार कर दिया। तू 5-6 बार आया, दूध पहले शुरू हो गया आते ही। इतना व्यवस्थक है वो, तेरी इतनी ख्यास रखता है और आप उसको कति याद नहीं करते तो अनजान बहुत दुख पावेगा। कहते हैं नीचे शीश चरण ऊपर को, वो दिन याद करा नीचे न सिर था और ऊपर ने तेरे पांव थे, वो दिन याद कर ले। कितना कष्ट उस गर्भ के नरक में। आज किसी को यदि 2 घंटे भी उल्टा लटका दे तो मुसीबत में वो बहुत तंग हो जावे। वो तो कमरे में और फिर कति बोरी में गाल के गिर दे तो फिर देखियो की बने। तो इस प्रकार हम ऐसे स्थान पर 9 महीने रहे, ना भाई था, ना बाण थी, ना मां था, ना पिता था। हम अकेले रो रो के, और रोना भी नहीं आवा था,
कसक के साथ ईश्वर याद कर रहे थे। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जो भी हमारे मन में थी तू ही की आवाज अंदर से कर रहा था। तू ही अब तुझे तू ही है जो कुछ है, और मुझे एक बार काट दे। मन में ऐसे संकल्प वो कर रहा था। हे ईश्वर, तुझे बहुत याद करूंगा। हे परमात्मा, हे भगवान, अपनी आत्म कल्याण करूंगा। मैं किसी रफड़ में नहीं बढ़ूंगा, ना ज्यादा अड़पूंगा, ना रिश्वत लूंगा, ना बीड़ी पीऊंगा, नहीं शराब पीऊंगा, ना किसी की आत्मा दुखाऊंगा। केवल अपना आत्म कल्याण करके किसी पूरे गुरु का नाम लेकर मैं अपना काम बनाऊंगा। तो महाराज कहते हैं सबसे पहले बार आकर उन कोलों को भूलता है जो कि 100 बार करके आया। अब कहा कि दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया, और भाई बाहर आया भरम भुलाया, बाजे तूर सनाए। वह जब तक थाली बाजे, और फिर राजा का लड़का हो तो उसके तूर और ने कितने ढोल बाजे और किरा की करना पड़ता है, कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां कहते हैं कि तू ही तय छोड़ दिया तो चला अधम किसरा। अरे परमात्मा का नाम छोड़ दिया, अरे तुच्छ बुद्धि, अब के रास्ता अपना लिया। तू ही तय छोड़ दिया, अब चला अधम किसरा। अन्य बोले जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मरा। आज यो शरीर छूटा दिए बालमयाणी, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या करें बरसाने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आया, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीज, जो मेटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। सर्व कला सत गुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ है राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, ये भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मत नू, मैं तो दे दिए बालम, दे दिए बालम याने। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू।
ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले वो अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।